हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं निर्देशांक भूमिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट 5.3। हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 का पार्ट 10 में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया है, सॉल्यूशन दिया है और हमने उसके अंदर फार्मूला भी डिस्कस किया है। तो हमें क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज पार्ट 11 में हमारा क्वेश्चन आज का है, इफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 0, 4, सी का कोऑर्डिनेट -3, -5, 3 आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। एक ट्राइंगल है, हिंदी में भी रीड कर देता हूं मैं। बिंदु ए, बी और सी के निर्देशांक दिए गए हैं। ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का ढाल ज्ञात कीजिए। हमें इस ट्रायंगल एबीसी सपोज दैट ये ट्रायंगल है, इसके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 1, -1, 0, 4 एंड ये क्या दिया हुआ -3, -5, 3। और आपको क्या निकालना है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड, प्रत्येक भुजा का ढाल, स्लोप ऑफ ईच साइड। तो हमें क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल, हमारे पास स्लोप का फार्मूला है। तो स्लोप ऑफ साइड ए बी, फिर स्लोप ऑफ साइड बी सी और स्लोप ऑफ साइड ए सी निकालना है। जस्ट फार्मूले से जाना है। उसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट पॉइंट ए जो है 1, -1, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 ले लेते हैं। पॉइंट बी को हम लेते हैं 0, 4 को x2, y2 एंड पॉइंट सी -5, 3 को हम क्या लेते हैं, x3 -y3 लेते हैं, x3, y3। ना अब हमें निकालना होगा क्या, सबसे पहले स्लोप ऑफ साइड ए बी। तो स्लोप ऑफ साइड ए बी, स्लोप ऑफ साइड ए बी, भुजा ए बी का ढाल, हिंदी में कहेंगे इसे। तो फार्मूला क्या इसका है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जस्ट फार्मूला याद होना चाहिए। नाउ y2 में से y1 माइनस करना है, मतलब 4 में से माइनस करना है -1 को, x2 में से x1, ये देखिए x2 0 है, x1 1 है, तो 0 - 1, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन -1, तो ये आ गया 5 अपॉन -1। तो -1 नीचे से हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -5। तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ साइड ए बी -5। अब हम सिमिलरली ऐसे निकालेंगे स्लोप ऑफ साइड बीसी, स्लोप ऑफ साइड बीसी, हिंदी में याद रखिए इसे कहते हैं रेखा बीसी का ढाल या भुजा बीसी का ढाल। तो सेम अगर आप बीसी के लिए जाते हैं तो देखो y3 - y2, जैसे y2 - y1 था तो अब क्या हो जाएगा, y3 - y2, y3 - y2 अपॉन x3 - x2। ओके, नाउ वैल्यूज रखो, 3 - 4 और -5 - 0, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 5। सिंपल, स्लोप ऑफ साइड बीसी, भुजा बीसी का ढाल क्या आ गया, 1 अपॉन 5 आ गया। सिमिलरली ऐसे हम निकालेंगे एसी का, प्रत्येक भुजा का ढाल पूछा है ना, स्लोप ऑफ ईच साइड, तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ साइड एसी। ये देखिए स्लोप ऑफ साइड एसी, तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा एसी के लिए, देखो यहां पर y3 - y1 अपॉन x3 - x1, बस फार्मूले में वैल्यूज रख दीजिए। 3 - -1, 3 - -1, 5 - 1, तो ये +1 हो गया और ये -6 हो गया, 4 अपॉन -6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 अपॉन -3। तो स्लोप ऑफ साइड एसी, स्लोप ऑफ साइड एसी, भुजा एसी का ढाल -2 अपॉन 3, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, आंसर लिख देंगे लास्ट में क्या, देयरफॉर आंसर स्लोप ऑफ साइड ए बी इज -5, स्लोप ऑफ साइड बी सी इज 1 अपॉन 5
एंड स्लोप ऑफ साइड AC इज -2/3 या -2/3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं भी, तो कीजिए इसको। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड के इफ R, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट 1, -1, S का कोऑर्डिनेट -2, K एंड स्लोप ऑफ लाइन RS इज -2। तो हमें K की वैल्यू निकालनी है। बिंदु R का निर्देशांक दिया हुआ है और S का निर्देशांक दिया हुआ है। यदि रेखा RS का ढाल -2 हो तो K का मान ज्ञात करो। तो स्लोप ऑफ लाइन गिवन टू अस, हमें स्लोप ऑफ लाइन दिया है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा देखिए, बहुत ही आसान एकदम हमको दिया हुआ है। पहले हमें लेते हैं क्या, लेट माना जो पॉइंट R है इसको हम ले लेते हैं x1 y1 और S को क्या ले लेते हैं -2, K को हम ले लेते हैं x2 y2। नाउ स्लोप ऑफ लाइन RS इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद रखिए रेखा RS का ढाल बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब रेखा RS का ढाल क्या दिया हुआ है, स्लोप क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो यहां पे रखो -2 इक्वल y2 माइनस y1 दैट इज k माइनस y1 की वैल्यू -1 अपॉन x2 की वैल्यू -2 और x1 की वैल्यू 1। तो k माइनस माइनस +1 हो जाएगा और -2 और -1 -3 हो जाएगा। इजिली इसका इससे इंटू कर दो, -2 इंटू -3 और दैट इज इक्वल k + 1। 2 3 जा 6, माइनस माइनस का इंटू होगा प्लस हो जाएगा, k + 1 6, ये 1 इस तरह बाकी शिफ्ट होकर -1 हो जाएगा। देयरफॉर k इक्वल क्या आ गया, 6 में से 1 गया 5 आ गया, तो k की वैल्यू 5 है। ये इसका आंसर हो गया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। ऐसे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल दिया हो तो k का मान ज्ञात करो, उसमें से किसी भी पॉइंट पर क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, अगर ऐसे फाइन दे दिया जाए तो हमारा एक और क्वेश्चन नंबर हमने 7 लिया है। सेम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया वैसा ही क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन, फाइंड के इफ पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट दिया हो एंड स्लोप ऑफ लाइन इज 7। बिंदु बी और सी का निर्देशांक दिया हुआ है, रेखा का ढाल दिया हुआ है, तो के का मान ज्ञात करना है। अभी हमने जो 6 क्वेश्चन किया सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करना है। तो हम क्या करने वाले हैं देखिए, लेट जो पॉइंट बी है k, -5, इसको सेम उसी तरीके से x1 y1 ले लिया और पॉइंट सी को हमने क्या ले लिया x2 y2। तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला। अब वैल्यू रख दो इसके अंदर। स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन टू यू दैट इज 7। अब y2 माइनस y1 2 माइनस 5 y की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है और इसकी वैल्यू 1 माइनस k। तो 7 इक्वल्स 2 माइनस प्लस 5 1 माइनस k। तो क्या होगा, 7 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस k का, इक्वल ये आ गया 2 + 5 दैट इज 7। तो 7 1 जा 7 माइनस 7 से k का मल्टीप्लाई होगा 7k दैट इज इक्वल 7 माइनस 7k इक्वल्स 7। ये 7 इस तरफ जाके -7 हो जाएगा, तो -7k इक्वल्स ये 0 हो गया, k इक्वल्स 0 अपॉन -7 दैट इज k की वैल्यू क्या आ गई 0 आ जाएगी। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे वो 0 ही आएगा। तो k की वैल्यू यहां पर क्या है 0 है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 5.3 प्रैक्टिस सेट 5.3 का आखिरी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड k if PQ पैरेलल RS एंड पॉइंट PQRS का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। बिंदु PQR और S के निर्देशांक दिए हैं, रेखा PQ समांतर है रेखा RS के, तो k का मान ज्ञात करो। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, k का मान ज्ञात करना है।
तो क्या करें इसमें, ध्यान दीजिए यहां पर सेम, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, हमने क्या देखा था पार्ट 10 में फॉर्मूले में, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तब उन दो रेखाओं का ढाल समान होता है। तो यहां पर भी दोनों रेखाओं का ढाल, रेखा PQ और रेखा RS समांतर है, पैरेलल है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, ध्यान दो यहां पर पॉइंट P 2,4, Q 3,6, R 3,1 एंड S क्या है 5,K। अभी PQ पैरेलल RS, रेखा PQ और रेखा RS समांतर है, ध्यान दीजिए, when two lines are parallel then their slopes are equal। दो समांतर रेखाओं का ढाल समान होता है, therefore slope of line PQ equals slope of line RS। रेखा PQ का ढाल और रेखा RS का ढाल क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा, RS है। तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या हमारा देखो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम वैल्यूज ऐसे लेते हैं, पहले PQ है, ये देखो ये PQ और RS दोनों पैरेलल है, तो इसको हमको क्या करना होगा, फार्मूला क्या है, स्लोप ऑफ लाइन PQ का फार्मूला इस तरह से जाएंगे। तो देखो ये x1 y1 x2 y2 ऐसे जाएंगे, तो y2 में से y1 माइनस करना है, तो 6 में से 4 माइनस करो, 3 में से 2 माइनस करो, x2 माइनस x1। सिमिलरली इस तरफ भी ये y2 है, ये y1 है, k माइनस 1, और ये x2 है, ये x1 है, 5 माइनस 3। बस अब वैल्यूज रखो, रख दिया है, अभी सॉल्व करेंगे। 6 में से 4 गया 2, ये आ गया 1, k माइनस 1 इक्वल 5 में से 3 माइनस करो 2। सिंपल एकदम, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो k माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से होने पर k माइनस 1 आएगा, 2 2 जा 4, दैट इज k इक्वल्स 4। ये 1 इस तरफ शिफ्ट होगा तो +1, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। कितना सिंपल, k की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो आपने देखा आज हमने जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कंटिन्यूअसली देखा है, कितना सिंपल क्वेश्चन थे सब, और सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही फॉर्मूले पर सॉल्व हुए आज। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एसएससी के सिलेबस के हिसाब से, 10th के सिलेबस के हिसाब से 5.3 तक है, हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम मिक्स प्रॉब्लम करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम सेट के प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियोस में। तो तब तक के लिए अच्छी तरह से आप लोग पढ़ते रहें, समझते रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें।